हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। और आई होप आपने दो टॉपिक्स जो आपको पहले भेजे गए हैं, आपकी दो पहले की जो वीडियोस हैं आपके ग्रामर बुक की, पहला नाउन और दूसरा यस नंबर्स सिंगुलर प्लूरल, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपनी ग्रामर बुक में। अब आपका थर्ड टॉपिक है और आपका थर्ड टॉपिक है जेंडर। यस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं लिंग। और जेंडर कौन से होते हैं? जैसे हिंदी में होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो इंग्लिश में होते हैं स्त्रीलिंग के लिए वर्ड यूज़ होता है फेमिनिन एंड पुल्लिंग के लिए होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो अब ये देखिए, अब हम करने वाले हैं मैस्कुलिन जेंडर सजेस्ट नाउन विच रेफर टू मेल्स। जो नाउन मेल्स के नाम, लड़कों के नाम के लिए जो यूज़ होते हैं नाउन्स, उनको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर्स हैं, वो मैस्कुलिन मेल्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैस्कुलिन जेंडर सजेस्ट नाउन विच रेफर टू मेल्स, जैसे सन, बॉय, मैन। फेमिनिन, फेमिनिन है यस फीमेल्स के लिए जो रेफर करता है, जैसे डॉटर, गर्ल, वुमेन। अब हमें इसको कैन यू, हमारी एक्टिविटी जो 7 है इसमें क्या करना है? कैन यू राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। हमें इन नाउन्स के फेमिनिन जेंडर्स लिखने हैं। मैस्कुलिन हमें दिया है तो फेमिनिन लिखना है। जैसे ग्रैंड फादर, तो फादर का मदर होता है, ऐसे ही ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर, ऊपर से ये छुप रहा है तो ग्रैंड तो सेम आपकी स्पेलिंग है ग्रैंड, और फादर की जगह जैसे मदर होता है ऐसे ही यहाँ पे ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर कौन होते हैं? दादाजी, और ग्रैंड मदर दादी जी। या फिर आप उनको नाना नानी के लिए भी आप ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही यूज़ करते हैं। मेटर्नल ग्रैंडफादर, मेटर्नल और पैटर्नल साथ में वर्ड यूज़ होता है। फिर तो देखिए लायन, लायनेस, शेर, शेरनी। अब उसके बाद सर, मैडम, सन, SON सन। एक SUN सन जो होता है वो क्या होता है? होमोफोन्स है, एक सेम साउंड लगती है आपको, वो सन होता है सूरज। और ये है SON सन यानी कि बेटा, तो सन का क्या हो जाएगा? डॉटर। किंग, KING किंग। क्वीन, हस्बैंड, वाइफ। वेरी गुड। उसके बाद आपको तो सब आता है, बस एक रिवीजन की ज़रूरत है बेटा। आप सब रिवाइज कर रहे हैं, मुझे पता है आप सब बच्चों को ये आता है, तो आप रिवाइज कर रहे हैं। और स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, अपनी राइटिंग अच्छी सुंदर राइटिंग में भरिएगा अगर ग्रामर बुक को, ताकि आप उसको बाद में उससे रिवाइज भी कर सके। पूरे सिलेबस का जो ग्रामर है आपको पेपर से पहले रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी, क्लास में भी टेस्ट होगा तो आप इजीली उससे रिवाइज कर पाएंगे। सुंदर हैंड राइटिंग में भरिएगा और करेक्ट स्पेलिंग का यूज़ करिएगा, इसीलिए आपको ये वीडियो भेजी जा रही है। तो एक्टर, ACTOR एक्टर, एक्ट्रेस, डॉग, बिच, ब्रदर, यस सिस्टर, मैन, वुमैन। और अगर यहीं मेन होता, MEN होता, तो हम आंसर में भी EN लिखते, वुमेन। तो अब ये देखिए, ये तो हो गया आपने मैस्कुलिन का फेमिनिन बताया। अब आपको फेमिनिन दिया हुआ और उसका मैस्कुलिन आपको बताना है। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 8, नाउ लेट अस फाइंड आउट सम मोर जेंडर पेयर्स गिवन बिलो आर द फेमिनिन जेंडर नाउन्स, ट्राई टू फाइंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स। आपको फेमिनिन का मैस्कुलिन बताना है, तो मेल के लिए आपको फीमेल नेम बताना है कि अगर आपको फीमेल का नेम दिया हुआ है तो मेल का नेम बताइए। पहले मेल दिया हुआ था नेम तो आपको फीमेल बताना था। अब देखिए सबसे पहले है लॉर्ड, तो क्या हो जाएगा? लेडी, LORD लॉर्ड। तो इनका इसका क्या है? LADY लेडी। थोड़ा सा लाइट लग रहा है क्योंकि वो प्रिंटिंग थोड़ी इस तरह से है। देन देखिए बेटा मास्टर, मास्टर, मिस्ट्रेस दिया हुआ था मास्टर। नन क्या हो जाएगा? मॉन्क। वेट्रेस तो वेटर, स्पेलिंग का ध्यान रखिए। पोइटेस, कवित्री, तो कवि। तो यहाँ पे पोइटेस, पोइट की स्पेलिंग के आगे ही ESS है, पोइटेस, तो इसका क्या हो जाएगा? पोइट। एम्प्रेस, एम्परर। हीरोइन, हीरो। नेक्स्ट देखिए काओ, काओ का क्या होगा? वेरी गुड, बुल। आपको सभी आता है, बस आप एक रिवीजन कर रहे हैं बेटा, आपको ये सब आता है, एक रिवीजन की ज़रूरत है जो आपने शुरू से किया है, और स्पेलिंग्स एक बार रिवाइज करेंगे। काओ, बुल, मदर, फादर, आंट, अंकल। अब देखिए यही वर्ड जो हमने ऊपर लिखे हैं, इन्हीं वर्ड्स को जो हमने मैस्कुलिन वर्ड्स ढूंढे लिखे थे, उन्हीं को ही आपको इसके अंदर ग्रिड में ढूंढना था और उसको फाइंड करके आपको मार्क करना था। जैसे अभी हमने BULL बुल, MASTER मास्टर, ये यहाँ तक आएगा, MASTER मास्टर अभी हमने निकाला। फिर उसके बाद देखिए एम्परर,
एम्प्रेस था, एम्परर। यहाँ पे देखिए वेटर, वेट्रेस, यहाँ डब्ल्यू है ऊपर, वेटर वेट्रेस का। फिर यहाँ पर लॉर्ड, लेडी का। देखिए क्योंकि मार्क आ जाता है ना बेटा जब मैं मार्क करूँगी, इसलिए आपको पहले से पेन से मार्क करके दिया गया, नहीं तो वर्ड छुप जाता है इसकी थिकनेस की वजह से जो इसमें पेन होता है। अब ये देखिए आप अपना पहले मार्क करिए, ढूंढिए और फिर इसमें से चेक कर सकते हैं कि वो वर्ड्स कहाँ पर है। पोएट, फादर, अंकल, ये सारे वर्ड आपके पास आ गए हैं। देखिए पोएट, फादर, अंकल, यहाँ मॉन्क। तो इन सभी वर्ड्स को आप फाइंड करके पहले आप उसको ढूंढिए और फिर उसके बाद उसको उसमें उसको उसमें एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सही है या नहीं और कोई वर्ड रह तो नहीं गया। नेक्स्ट इसके बाद पेज नंबर 10 पे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैंने आपको नाउन के वीडियो में भी इसलिए बता दिया था कि वो एक नाउन का ही पार्ट है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स विच रेफर टू द नेम्स ऑफ आइडियाज, स्टेट, किसका नाम है, आइडिया का, स्टेट का, फीलिंग का या क्वालिटी का। नेम है आइडिया ऑफ या स्टेट या फीलिंग या क्वालिटी का, जैसे कि ऑनेस्टी, क्रूअल्टी, लव, एंगर, हंगर, हैप्पीनेस। ये ऐसे नाउन्स हैं, सक्सेस, पॉवर्टी, ट्रस्ट, काइंडनेस, फियर, फ्रेंडशिप। इन सब के स्पेलिंग्स भी आप लर्न करेंगे और ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसे नेम्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, तो उन्हें हम इसीलिए कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब देखिए अब आपको प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स और सफिक्स जैसे होता है ऐसे एक वर्ड दिया गया उसके पीछे आपको सफिक्स लगाना है और एक नया एब्स्ट्रैक्ट वर्ड बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ये आपको इसमें बताया गया है। लेट अस मेक चाइल्ड, आपने जोड़ा हुड तो बना चाइल्डहुड। फ्रेंडशिप जोड़ा आपने तो बना फ्रेंडशिप। हैप्पीनेस जोड़ा तो बेटा वाई हटा के आई यूज़ होगा, हैप्पीनेस। ऐसे इंजॉय और नीचे आपके पास मेंट है, इंजॉय के साथ मेंट जोड़ेंगे तो बन जाएगा इंजॉयमेंट। इस तरह से आपका एडल्ट प्लस हुड होगा तो एडल्टहुड। काइंड प्लस नेस होगा तो काइंडनेस। अवेयर के साथ भी नेस जोड़ेंगे, अवेयर के साथ भी NESS नेस जोड़ेंगे तो अवेयरनेस। आर्ग्यू के साथ मेंट जोड़ेंगे तो आर्ग्यूमेंट। ऑनेस्ट के साथ वाई जोड़ रहे हैं या ऑनेस्ट के साथ TY आपने लिखा, T ऑलरेडी है तो सिर्फ वाई जुड़ गया, ऑनेस्टी। मूव के साथ बेटा आप मेंट जोड़ेंगे तो बन जाएगा मूवमेंट। क्रूल के साथ TY जोड़ेंगे तो क्रूल्टी। इस तरह से ये आपका पूरा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आप अच्छे से इसे करिएगा, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग के साथ साथ अपनी राइटिंग अच्छी यूज़ करिए ताकि आप उसको दोबारा रिवाइज़ करें तो आप अच्छे से समझ सकें और आगे भी आपके ये काम आए, क्योंकि ये आपके टॉपिक्स आपको रिवीजन के लिए बार बार काम आएंगे और बार बार ये ग्रामर आपकी 8th क्लास में भी यूज़ होगी। इसे संभाल के भी रखिएगा ग्रामर बुक को। सो टेक केयर, कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।